नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सबकी अपनी अपनी जीत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खुशियां मना रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा जश्न है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है। कांग्रेस कह रही है कि शहरों में पहले बीजेपी जीता करती थी, इस बार हम भी जीते हैं। भला कांग्रेस के इस तर्क पर कौन यकीन करे। विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो जयपुर में 7 सीटें हैं, उसमें से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जोधपुर में 3 सीटें हैं, उसमें से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कोटा में जरूर जो 3 सीटें हैं उसमें से 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद अगर 50% सफलता कांग्रेस को मिली है तो इसमें जश्न मनाने वाली कौन सी बात है। कांग्रेस का कहना है कि हमने 2 साल में जो कामकाज किया है उस पर जनता की मुहर है। अगर जनता की मुहर है तो कांग्रेस के लिए आत्मावलोकन का समय है कि क्या 50% जनता ही हमसे खुश है। अगर सीधे सीधे बात करें तो 2 नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है और 2 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है। एक में बराबरी पर मामला छूटा है और एक में केवल 5 सीटों का अंतर है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा जश्न बनाने जैसी कोई बात नहीं है। पिछले दरवाजे से उन्होंने पिछले बार भी अपना मेयर बनाया था जब विष्णु लाटा को लेकर ये बीजेपी से आए थे और कांग्रेस का बोर्ड बनाकर कांग्रेस का मेयर बनाया था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 26 सालों का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और हमारा मेयर होने जा रहा है जयपुर हेरिटेज में। पिछली बार भी आपने इस तरह से अपना मेयर बनाया था और इस बार भी निर्दलियों के सहारे ही हेरिटेज में मेयर बनने जा रहा है कांग्रेस का। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सफलता नहीं हासिल की है कांग्रेस ने। जबकि दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के जो विधायक हैं, चाहे वो कालीचंद सराफ हो चाहे अशोक लाहौटी हो, उन्होंने अच्छी जीत दिलाई है ग्रेटर नगर निगम में। ग्रेटर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी को और अच्छी जीत मिली है। जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़ दें जो हल्के फुल्के मार्जिन से 3-4 वार्ड ज्यादा जिता लाए हैं, इसके अलावा अमीन काजी और रफीक खान, इन लोगों ने मुस्लिम वोटों के बल पर अपने वार्ड जिताए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर महेश जोशी को देखें जो कि सरकारी मुख्य सचेतक हैं और जो सचिन पायलट अशोक गहलोत का विवाद हुआ था उसमें संकट मोचक की भूमिका में दिख रहे थे, वो अपने हवा महल क्षेत्र से बीजेपी से पिछड़े हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा खुशी मनाने वाली बात नहीं है। लेकिन किसी तरह से अगर ये अपना मेयर बना लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि जयपुर में हमारा भी एक मेयर है। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर में शहर से मनीषा पंवार विधायक हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से विधायक हैं। इसके बावजूद वहां पर जिस तरह से गजेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह का कद बढ़ा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में तो मोदी की लहर थी, कोई भी जीत जाता है। ऐसे में गजेंद्र सिंह ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने अपने दम पर एक बोर्ड एक मेयर अपने बनाना जा रहे हैं तो उसमें कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह का कद बढ़ा है। और ऐसे में जोधपुर में भी बहुत ज्यादा खुशियां मनाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। हाँ, कोटा में जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन फाइटिंग रही, प्रहलाद गुंजल हो या भवानी सिंह राजावत हो, ये साफ साफ वहां पर बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ नहीं देखते हुए कहने लगे हैं कि वसुंधरा राजे को इग्नोर करने से यह हार मिली है। तो कहीं नहीं कहीं कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का एक खेमा वो ये चाहता था कि कोटा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, क्योंकि वो हड़ौती का इलाका है जहां से वसुंधरा राजे आती हैं। उसे सटा हुआ इलाका है झालावाड़, जहां से वो चुनाव जीतती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहां पर जो भीतर घात रहा है बीजेपी का, उसकी वजह से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और वहां पर जो सांसद हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष भी बन गए हैं ओम बिरला, उनकी गैर मौजूदगी से बीजेपी को नुकसान हुआ है। संवैधानिक पद पर रहने की वजह से वहां पर ओम बिरला की तस्वीर भी कोई पार्षद अपने पोस्टरों में नहीं लगा पाया, वो कोई प्रचार करने नहीं गए। तो कहा जा सकता है कोटा में ओम बिरला के बिना बीजेपी अकेली पड़ गई थी और वहां जो संदीप शर्मा है विधायक, उनके बस में नहीं थी। शांति धारीवाल के कद के आगे वो बौने साबित हुए, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली है। हालांकि कोटा दक्षिण में मामला बराबरी का है उसके बावजूद। लेकिन कुल मिलाकर अगर शहरों में कहा जाए तो
कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला है। सत्ता में अगर कोई सरकार रहती है तो वहां पर पार्षद उनके साथ जाते हैं। लोगों का यह मानना होता है कि सरकार ज्यादा काम कराएगी, इसलिए सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहिए। और जहां तक सरकार का दावा था कि हम 6 के 6 जीतेंगे क्योंकि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बात जरूर कर रहे हैं कि 2.5% वोट हमें ज्यादा मिले हैं, लेकिन 2.5% वोट अगर ज्यादा मिलते हैं लोकल बॉडी चुनाव में तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि सरकार के कामकाज पर अगर चुनाव हो रहे हैं और उसके बावजूद केवल 2.5% वोट मिल रहे हैं ज्यादा, तो इसमें कांग्रेस के लिए खुशी मनाने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, सतीश पूनिया की अच्छी सफलता रही है। उनका प्रयोग एक तरह से सफल कहा जा सकता है लॉन्ग रन में। जिस तरह से संगठन में कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है, संगठन में बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं। लोग ये मान के चल रहे थे कि क्या प्रयोग उनका सफल होगा या असफल होगा। तो साफ साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बेचैन करने वाली कोई बात नहीं है। इतना जरूर है कि पहले वो ज्यादा पार्षद जिता के लाते थे, इस बार पार्षद कम जिता कर लाए हैं, लेकिन उसकी कई वजह हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो परिसीमन है। इस तरह से शांति धारीवाल ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लानिंग की थी कि पार्षदों के लिए वार्ड ऐसे बनाए जाएं कि जिसमें कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो ज्यादा जीत कर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनावी चालाकियों की वजह से जीत ये ज्यादा दिख रही है, बजाय कि लोग घरों से निकले हों कांग्रेस को जिताने के लिए। ऐसे में कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए ये वार्निंग सिग्नल है जनता की तरफ से। नमस्कार।